हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल। आज का हमारा क्वेश्चन है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। पहले हम ए वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर बी वाला करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। इसमें क्या दिया गया है कि ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, तो इसका मतलब ए तथा बी को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो वैद्युत बल क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज़ क्या क्या दी गई हैं। Q1 कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और Q2 कितना दिया है सेम 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम हैं। अब हमें क्या क्या बचा, आर बचा। आर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू वैल्यूज़ रख देते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर कितना आया 0.5 का स्क्वायर। क्लियर है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो आंसर आएगा 42.25। आप ये कैलकुलेटर से करके देख लेना। पॉइंट कैसे लगा है, एक और दो डिजिट के बाद लगा है, तो दो के बाद हमने लगा दिया। इंटू 10⁻⁻, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपको पता है। तो 7 और 7 कितना हो गया 14। साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ ऐड हो जाएंगी। डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। यहाँ तक क्लियर है। ये भी दो डिजिट के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर भी लगा है, दोनों को हटा दिया। अब कितना आया, अगर हम यहीं पे सॉल्व कर लेते 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 169। आप ये कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे काट सकते हैं। 5 से पहले दोनों को काट दिया, फिर 5 से फिर काटेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 169 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1521 इंटू 10⁻। अब ये 9 है और ये 14 है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है। तो 14 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। तो 14 में से 9 गए, 5 बचा। तो अब हम आंसर कितना आया आपका 1521। लेकिन हम इसको 1 पॉइंट में लिखेंगे, तो 1 पॉइंट में जब लिखेंगे तो दशमलव कितना खिसकाया हमने, 1 2 और 3 खिसकाया 1.521 इंटू, जब 3 इधर खिसका दिया तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2। तो F की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल होगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। अब हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। अब इसको हमने मान लिया Q1 डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2Q1, दोगुनी कर दी ना, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए। अब Q2 डैश कितना हो गया 2Q2। R कितना निकल के आया, R हो गया R/2। आवेश 2 गुना कर दिया है और दूरी आधी कर दी है। अब सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R। अब वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने की ज़रूरत दी, हाँ इस वैल्यू रखने की पूरी ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाई R, ये स्क्वायर में होगा R/2 का स्क्वायर, R/2 है इसकी वैल्यू।
तो अब कितना गया 1/4πε0 2 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब r बाई 2 है तो बाई 2 इसके नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, इज इक्वल टू 1/4πε0, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्लियर दिख रहा है, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। 16 हमने बाहर कर लिया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम ये निकाल चुके, तो ये कितना आया 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू यही तो निकाली थी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाली पूरी इसकी वैल्यू हमने रख दी। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी 1.521 इंटू 10⁻⁻²। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आंसर आएगा 24.336। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इंटू 10⁻⁻²। अब इसी तरह जैसे पहले हमने दशमलव खिसकाया था यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर भी हम दशमलव खिसकाएंगे। तो कितना 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, पावर हट जाएगी पूरी, तो क्या हो जाएगा 243 न्यूटन। तो एफ डैश का कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, 0.243 न्यूटन। दशमलव के बाद डिजिट बोली जाती है, 0.243 न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी ये दशमलव में या किसी और चीज़ में कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।